तो पत्रकारिता के लेक्चर देखने वाले विद्यार्थीगण, आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू है। इकाई 3 हम पढ़ेंगे MJM 020 का है जनसंचार के सिद्धांत। इकाई की रूपरेखा, प्रस्तावना, सीखने के परिणाम, सिद्धांतों का अध्ययन क्यों करें। आप लोग कहेंगे, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहेगा या फिर हमसे हम बार बार क्यों कहते हैं कि हम अकेले आदमी रहते हैं। शाहरुख खान जी जो बॉलीवुड के किंग खान हैं, उनका एक डायलॉग आप लोग सुने हैं कि यदि आप लोग चांद की कामना करेंगे तो आप 10वीं मंजिल 12वीं मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। इस डायलॉग से हमने रिसर्च किया, विद्यार्थी छात्र लोगों को यही डायलॉग पर कार्य करना चाहिए। अब बोलिए कैसे। चांद का अर्थ हुआ मैंने टॉप पोस्ट की जब आप चाहत रखेंगे तो वो नहीं भी मिलेगा तो इतना तो ज़रूर है कि आपको अच्छे रैंक ज़रूर मिल सकता है। अब मान लीजिए आपकी 10वीं का एग्जामिनेशन है या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप मान लीजिए शुरू से ही मान लीजिए कोई ऐसा छात्र है जो DM की तैयारी करे, UPSC की, तो वो छात्र UPSC निकाले या ना निकाले लेकिन SSC, रेलवे, नीट, JEE आसानी से क्रैक कर सकता है। इस डायलॉग को सभी छात्र लोग अपने जीवन में रखें। और शाहरुख खान के ही इस डायलॉग से अगर आप नंबर 1 पोस्ट की चाहत रखेंगे तो इतना ज़रूर है कि नंबर 1 पोस्ट तो नहीं मिलेगा, आपको कम से कम 5वां 6ठा, अगर बुरा से बुरा स्थिति हुआ तब मिलता है। ठीक है, ये उस डायलॉग का अर्थ है। अब पढ़ने का देखिए प्रतिदिन है। अभी हम जो है PG की तैयारी करें, पत्रकारिता में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उसमें मान लीजिए कि 500 का एक पेपर होगा। मेरा टारगेट है कि मैं 500 में 500 नंबर लाना हूँ, इसलिए जो कि प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं। अब ये 500 में 500 नंबर लाने का मैं चाहत रखा। नंबर 1 सोच है, अगर 500 में 500 नहीं भी आया, मैं मानता हूँ 400 नंबर आया, फर्स्ट डिवीज़न आएगा कि नहीं। तो ये विद्यार्थी लोगों को सीखना चाहिए। इस तरीके से मैं इसलिए पढ़ाई इतना करता हूँ। तो ये शाहरुख खान का हमेशा आप नंबर 1 की चाहत जब रखेंगे तो आपको कोई रैंक जरूर मिल जाता है। सिद्धांतों का अध्ययन क्यों करें। सिद्धांत का वर्गीकरण, समाज शास्त्रीय सिद्धांत, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, उपज का सिद्धांत, कल्टीवेशन थ्योरी, एजेंडा सेटिंग सिद्धांत। आप लोगों के बीच आज मैं एक मान लीजिए मुद्दा बना भी हूँ, तो वजह यही है कि मैं नंबर 1 पोस्ट की हमेशा चाहत में रहता हूँ। एजेंडा के सेटिंग सिद्धांत, उपयोग की संतुष्टि का सिद्धांत, यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, निर्भरता का सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल थ्योरी, व्यवहार परिवर्तन सिद्धांत, एटीट्यूडिनल चेंज थ्योरी, सुदृढ़ीकरण सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, अनुनय और रवैया, परस्यूड एंड एटीट्यूड, सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, समालोचनात्मक और सांस्कृतिक सिद्धांत, क्रिटिकल एंड कल्चरल थ्योरी, मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सिस्ट थ्योरी, समालोचनात्मक सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी, सांस्कृतिक अध्ययन, कल्चरल थ्योरी, राजनीतिक आर्थिक सिद्धांत, पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी, मीडिया समाज सिद्धांत, मीडिया सोसाइटी थ्योरी, तकनीकी नियतिवादी, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र, दर्शकों के सिद्धांत, ऑडियंस थ्योरी, नारीवादी मीडिया सिद्धांत, फेमिनिस्ट मीडिया थ्योरी। सारांश है, शब्दावली है, कुछ उपयोगी पुस्तकें हैं, बोध प्रश्नों के संभावित उत्तर हैं। तो विद्यार्थी इस जो है डायलॉग को आप लोग जो है याद रखेंगे। अभी आप लोगों के बीच देख रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आदमी साथी भी खा रहा है।
हाँ, मैं आप सबके क्या कह रहा था कि नंबर वन जॉब की तैयारी करेंगे तो उस जॉब में इतना खासियत है कि आपको कोई ना कोई जॉब दिला ही देगा। जैसे कि मैंने यूपीएससी को ही टारगेट किया सबसे पहले, तो यूपीएससी ने मुझे क्या जॉब दे दिया? पत्रकारिता बना दिया, पत्रकार बना दिया कि नहीं? वही बात, यूपीएससी की वजह से ये पत्रकार बने हुए, पत्रकार इतना थोड़ी है। तो उसको अपने जीवन में सभी छात्र लोग उतारने की कोशिश करेंगे। आप लोग कुछ नेपोटिज्म या किसी कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकता है। जब आप लोग नंबर वन जॉब की तैयारी करेंगे तो कुछ ना कुछ है। जो भी छात्र यूपीएससी की तैयारी करेगा वो गिरते गिरते भी टीचर या पत्रकार जरूर ही बन जाता है। उसकी तैयारी ही इतनी हार्ड होती है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। पिछली 2 इकाइयों का अध्ययन करने के बाद आप संचार प्रक्रिया और इसकी बुनियादी अवधारणाओं के साथ साथ संचार के विभिन्न मॉडलों को समझने में सक्षम है। यह इकाई जनसंचार के विभिन्न सिद्धांतों पर प्रकाश डालेगी, जिसके जरिए आप मीडिया और समाज के बीच अंतर संबंधों को समझने में मदद मिलेगी। सीखने के परिणाम। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जनसंचार के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कर सकेंगे, विभिन्न सामाजिक संदर्भों में उनके निहितार्थों पर चर्चा कर सकेंगे। इन सिद्धांतों के आधार पर मीडिया और समाज के बीच के समीकरण का विश्लेषण कर सकेंगे और व्यक्तिगत और सांस्कृतिक संदर्भ में मीडिया संदेशों को समझने के लिए इन सिद्धांतों को लागू कर सकेंगे। सिद्धांतों का अध्ययन क्यों करें? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र प्रसार में से आप निर्बाध रूप से मीडिया संदेशों के बमबारी को महसूस कर सकते हैं, जिनके सूक्ष्म प्रभाव मानव मन के लिए सरल नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में यह समझना जरूरी है कि क्या करना है। क्या इस तरह से के मीडिया संदेशों पर विश्वास करना है या इससे बचना है? और यदि आप विश्वास करने का फैसला करते हैं तो आपको कितना विश्वास करना चाहिए? मीडिया संदेश मानव मन के साथ खेलते हैं, हमारी बुद्धि को चुनौती देते हैं, किसी चीज़ या किसी के पक्ष में या उसके खिलाफ हमारे व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक कि हमें बताते हैं कि क्या विकल्प चुनना है। और यह सब हमारे व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रणालियों के दायरे में करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे सिद्धांतों का वर्गीकरण। जन संचार सिद्धांतों को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिद्धांतों या सामाजिक प्रक्रियाओं को जिस तरह से समझाया जाता है वह तकनीकी, राजनीति और सामाजिक कारकों के आधार पर बदलते या आगे बढ़ते रहते हैं। अधिकांश मास मीडिया के
सिद्धांतकार मास मीडिया के विकास के युगों के आधार पर सिद्धांतों को वर्गीकृत करते हैं। यह सही है कि जिस तरह से मीडिया समाज में संचालित होता है और समय समय पर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ ही बदलता रहा है, इसलिए सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझने के लिए आमतौर पर मास सोसाइटी युग, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव युग, लिमिटेड इफेक्ट युग और कल्चरल थ्योरी युग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सुविधा के लिए हम उन्हें समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समालोचनात्मक और सांस्कृतिक सिद्धांतों और मीडिया समाज के सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ये वीडियो मैं कहाँ से बना रहा हूँ जानते हैं आप लोग? दिल्ली से। रहने वाला कहाँ के हूँ? बिहार के। तो अब आप लोग कहेंगे कि ये तो ऐसे में मान लीजिए कि देखिए यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके जो कैंडिडेट होते हैं वो राज्य और केंद्र दोनों के लिए नीति निर्माण करते हैं। तो राज्य था, ये केंद्र है। वो सिलेक्शन होने के बाद भी हमारा यही कार्य रहता है, पहले से कर रहे हैं। यूपीएससी की कोई भी तैयारी करेगा तो ऐसा ही होगा। जाइए आप लोग आईएएस से मिल कर देखें तब तो मालूम पड़ेगा। आईएएस जल्दी मिलते हैं किसी से? नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? उनका वर्क ही बहुत कठिन होता है। चलिए ज़्यादा काफ़ी है। आप लोग अपने आसपास में शिक्षा को बढ़ावा देंगे। और आज के लिए यहाँ पत्रकारिता का ये यहाँ पर क्लास ख़त्म, इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग चैनल से जुड़े रहे। और शाहरुख खान जी का इस डायलॉग का अर्थ यही है। और कभी भी अच्छे व्यक्ति को बढ़ाने के लिए न जाति देखिए न धर्म। अच्छा व्यक्ति जो है समाज के लिए अच्छे होते हैं। बुरे व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, उनको बढ़ने नहीं देना चाहिए किसी भी कीमत पर। यदि आप लोग सफाई को बढ़ावा देंगे तो आप लोग हर जगह सफाई सफाई नज़र आएगा। यदि आप लोग कूड़ा को बढ़ावा देंगे तो हर जगह कूड़ा कूड़ा नज़र आएगा। तो यही आप लोगों के ऊपर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव, जय माता दी।